नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। वैष्णो देवी मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को किया खंडित। विधायक मीणा ने कार्यवाही नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। एहतियात के तौर पर मंदिर के बाहर तैनात है पुलिस जाब्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने गहलोत पर बोला हमला। पुनिया ने कहा प्रदेश बन चुका है अपराधियों की शरण स्थली। गहलोत को प्रदेश की जनता से ज्यादा है कुर्सी से प्यार। और उदयपुर में शनिवार को रीट परीक्षा के दौरान मुस्तैद नजर आया जिला प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी बनाए रखी पैनी नजर। करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने आजमाया अपना भाग्य। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में विराजमान उबेश्वर जी महादेव मंदिर में सावन मास में जहां एक और हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहीं दूसरी और कुछ ही दूरी पर बने वैष्णो देवी के मंदिर में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन शनिवार को भक्तों को वैष्णो देवी मंदिर से उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल शुक्रवार की देर रात को यहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने वैष्णो देवी की प्रतिमा को खंडित कर यहां से करीब 1.5 दर्जन चांदी के छत्र चुरा ले गए। इस घटना की आज सुबह जानकारी मिलने के बाद मंदिर के संचालक मंडल के लोग पहुंच गए और यहां की स्थिति के बारे में पुलिस को बताया। इसके बाद नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 2 थानों सहित अन्य पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इधर सूचना मिलने के बाद उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। मीणा को मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के बाद इस घटनाक्रम की पूरी तरह से छानबीन करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करती है, इसलिए समय रहते पुलिस को इस घटना का खुलासा करना चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। देर रात हुई घटना के बाद शनिवार को आज सुबह से ही मंदिर को बंद कर दिया गया। इससे यहां पर आए भक्तों को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा। धार पंचायत में बने वैष्णो देवी मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद वहां के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने विधायक फूल सिंह मीणा सहित पुलिस प्रशासन के सामने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस जब तक इस मामले का खुलासा नहीं करती है तब तक यह संदेश सभी के मन में बना रहेगा कि किसने मूर्तियों को खंडित करने का पाप किया है। मौके पर पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। लोगों में आक्रोश देखने के बाद विधायक ने सीधे जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से बात की। उन्होंने एसपी को बताया कि शुक्रवार देर रात को जितने भी लोग यहां मौजूद थे उनकी लोकेशन के आधार पर पूछताछ होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस घटना में कौन लिप्त है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ में हमारी जो वैष्णो देवी माता जी है यहाँ उबेश्वर में ऐसा धार्मिक पर्व है जो मतलब यहाँ के आदिवासी परिवार नहीं, यहाँ के बाहर के मतलब पूरे ज़िले से नहीं, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। आस्था का केंद्र है। उसके यहाँ पर कभी भी 2-3 बार पहले भी चोरी का प्रयास किया था और चोरी भी की थी, मगर यहाँ की ट्रस्ट बहुत ही मतलब एक मोदवीर गण है। उन्होंने कहा कि चोरी की होगी भगवान को उनको देना होगा, ऐसे करके उस बात को आएगी कर दी। मगर आज इस माता जी के प्रांगण के अंदर जो मूर्ति खंडित करके जो अपराध किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे धार्मिक स्थानों पर अगर ऐसा होता रहा तो हो सकता है कहीं उग्र आंदोलन की नौबत न आ जाए। आज हमारे सरपंच साहब भी है, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर युवा साथी और प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। इनके सामने अभी जो वास्तव में मैंने एसपी साहब से भी बात की है, एसपी साहब को कहा है कि रात का लोकेशन चाहे फूल सिंह मीणा का हो वो चाहे किसी का भी हो, वो सारी लोकेशन की छानबीन करके और अपराधी के तह तक नहीं जाएंगे तो अपराध बढ़ेगा, उससे माहौल और ज़्यादा खराब होगा। एसपी साहब ने और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुझे भी उम्मीद है कि प्रशासन मुस्तैदी से 5 बजे 4 बजे हमारे ट्रस्ट के अधिकारियों ने
एसपी साहब को सूचना दी और हमारे यहाँ पर प्रशासन 4 बजे के बाद 5 बजे तक यहाँ पर आकर सारी यहाँ की मौका मुआयना करके पूरी रिपोर्ट करके पूरा प्रशासन यहाँ सक्रिय है और हमारी ट्रस्ट और युवा साथी और सरपंच साहब और सब यहाँ मौजूद है। इसलिए मेरी यही प्रशासन से गुजारिश है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए और उस तह तक जाकर इस का पर्दाफाश करके वास्तव में उनके ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की प्रांत स्तरीय कार्यशाला शनिवार को उदयपुर में शुरू हुई। इस कार्यशाला में प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रांत स्तरीय कार्यशाला में सहकार से समृद्धि पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की ओर से बनाए गए प्रत्यक्ष और उसके बाद भारी मतों से जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि एनडीए ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह देश के सभी वर्गों का विकास चाहता है। इसलिए आदिवासी समाज की एक महिला को प्रत्याशी बनाया और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित हुई हैं। पुनिया ने कहा कि पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान के जगदीप धनखड़ को चुना है। यह भी एक ऐतिहासिक फैसला था। पार्टी ने एक किसान के बेटे को मौका दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से कई संगठनों का समर्थन मिला है उसी से यह साबित हो गया है कि सभी लोग आदिवासी समाज का उत्थान चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कन्हैयालाल को लेकर दिए गए बयान पर कटाक्ष किया और गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए पुनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता है कि वह किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में अवैध बजरी खनन को लेकर माफिया सक्रिय है और लगातार घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाना सरकार की नाकामी को साबित करता है। मुर्मू जी का निर्वाचन कोई सियासी उपक्रम नहीं है। जनजाति समाज में गौरव पैदा करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, एक संदेश सकारात्मक देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सियासत से परे होती हैं और इसलिए पार्टी ने इसको किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से नहीं, सब लोगों ने एनडीए क्योंकि बहुत सारे दलों से मिलकर बना है। दूसरा, अशोक गहलोत जी ने जो कहा, जैसा आपने कहा है कि एनआईए को कन्हैयालाल जी की हत्या की जांच एनआईए को देना इतनी जल्दबाजी क्यों थी, तो क्या अशोक गहलोत जी को किसी किस्म का डर है कि यदि एनआईए त्वरित गति से जांच करती है तो सरकार पर कोई आंच आएगी? मुझे लगता है कि राजस्थान में केवल कन्हैयालाल जी नहीं, अभी तत्काल घटनाक्रम में भरतपुर में जिस तरीके से ब्रज 84 के क्षेत्र में महंत विजयदास जी ने आत्मदाह किया, उसने इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि राजस्थान अब अपराधियों की शरणस्थली बन गया। राजस्थान में लोगों का कानून से भरोसा उठ गया और ऐसा लगता है कि राजस्थान कई माफियाओं के संरक्षण के साथ साथ खनन माफियाओं के भी उसके छत्र छाया में पल रहा है। और जब अवैध खनन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई साधु समाज ने, तो अंततः उसकी परिणति महंत विजयदास जी के आत्मदाह से हुई। ये अनेकों घटनाएं बानगी प्रस्तुत करती हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उसके लिए जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शांति, सद्भाव प्राथमिकता नहीं है। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा करते हैं। उदयपुर में जिले में 299 दिन बाद एक बार फिर रीट परीक्षा आयोजित हुई। पहले दिन शनिवार को शहर और आसपास के 69 सेंटर पर परीक्षा हुई। परीक्षा से 1 घंटे पहले 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 से 12:30 बजे और दोपहर 3 से 5:30 बजे के बीच हुई। शनिवार को पहली पारी में 25,322 और दूसरी पारी में 15,486 परीक्षार्थियों ने अपना भाग्य आजमाया। रीट परीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और वहां पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने रीट परीक्षा के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा सभी को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में भी किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए। मीणा के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस परीक्षा में 100 सशस्त्र सहित 482 पुलिसकर्मी और 25 अफसरों को तैनात किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों की सहायता के लिए शहर में 8 हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सिटी रेलवे स्टेशन, उदियापोल बस स्टैंड, पारस तिराहा, रेती स्टैंड, सविना, राणा प्रताप नगर जंक्शन, सेवाश्रम चौराहा, चेटक सर्कल, सुखेर और बुआणा में आवास और भोजन के लिए परीक्षा केंद्र के पास सरकारी गैर सरकारी समिति 75 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा में पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे, वे 3rd ग्रेड के लेवल 1 और लेवल 2 के लिए होने वाली परीक्षा की भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से न्यूनतम 90 अंक यानी 60% अंक हासिल करने होंगे। लेवल 1 के अभ्यर्थियों को 150 अंक का प्रश्न पत्र हल करना होगा। परीक्षा के बाद केंद्रों से बाहर परीक्षार्थियों का रिएक्शन मिला जुला रहा। कुछ परीक्षार्थियों के पेपर कठिन थे तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पेपर रहा। रविवार को भी उदयपुर में लगभग 37,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर तो बहुत अच्छा गया आज। पहले वो जो गया था पहले सत्र में उससे अच्छा गया है। पहले भी आपने दिया था पेपर? हाँ। क्या लेती था पेपर या नहीं, मतलब ना ज़्यादा खराब था ना, मतलब ये था टफ भी नहीं था, इजी था, पर्यावरण इजी था, अच्छा जाएगा और क्या, यही है। अब देखते हैं। क्वेश्चन अपने मतलब 150 किए मैंने तो, हाँ, और पर्यावरण अच्छा गया और संस्कृत भी अच्छा गया था। कहाँ से आप? मैं मंदसौर जिले से, MP। जो क्वेश्चंस पढ़े थे, जो हमने मतलब लेक्चर्स अटेंड किए थे, उनमें से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस थे। जो मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए थे उनमें से भी सिमिलर थे। बहुत अच्छा पेपर था। तो आप कहाँ से? मंदसौर से। क्या नाम है? नैनल। कितने क्वेश्चन अटेंड किए मैंने? मैंने सारे अटेंड किए। लेंदी था पेपर? हाउ मेनी क्वेश्चन थे? मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन आने थे और 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स। आपने सारे अटेंड किए? हाँ। एक्सपेक्टेशन? मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्सपेक्टेशन तो ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, बट था कि ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए, जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं वही आए थे। अच्छा, अब बात करते हैं अपन अरेंजमेंट्स की। हाँ, अरेंजमेंट्स को लेकर क्या लगा आपको जब से आप आए हैं सुबह? अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे थे, सब कुछ प्रॉपर था। रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इस परीक्षा के दौरान शहर से सटे बेदला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां के शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने शिक्षा विभाग और समाज में मिसाल पेश करते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। राव ने अपनी सैलरी से पैसा खर्च करते हुए इस परीक्षा को दूर दूर से देने आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की है। राव के इस प्रयास की शिक्षा विभाग के अलावा चौतरफा तारीफ हो रही है। वहीं अभ्यर्थी भी परीक्षा पेपर पूर्ण होने के बाद खाने के लिए मिली व्यवस्था से गदगद हो गए। इस मौके पर सभी अभ्यर्थियों ने पीटीआई हर्षवर्धन सिंह राव की जमकर तारीफ की। राव की ओर से यह व्यवस्था आज और कल दोनों दिन के लिए की गई है। शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने बताया कि बेदला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट के लिए बने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ सहित आसपास के जिलों के करीब 200 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। इन परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी आए हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि दूर दराज से हमारे स्कूल में आए परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और इसी बात को ध्यान में रखकर यह व्यवस्थाएं अपने स्तर पर की हैं। मैं फतेहनगर से आई हूँ और मुझे भी लग रहा था मैं क्या कैसे क्या करूँगी, क्या खाऊँगी, पर सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। खाने पीने की सब्जी वगैरह बहुत टेस्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि ऐसे हर जगह इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूरी है तो होना चाहिए। बच्चे परेशान होते हैं, कहीं बारिश का मौसम है, बच्चा का परेशान हो, कहाँ खाना खाने जाए। हाँ। तो ऐसा अरेंजमेंट सब जगह भगवान सब जगह होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति तो सब जगह होने चाहिए। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि सभी बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए बेदला में आ रहे हैं, तो अपना फर्ज बनता है एग्ज़ाम के हिसाब से इन बच्चों का कुछ सुबह मॉर्निंग में जब आएंगे बच्चे बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, चित्तौड़ से, कहाँ से आते हैं। पिछली बार भी हीट हुई थी, बहुत परेशानी आई थी, तो मैंने सोचा कुछ व्यवस्था अपनी तरफ से हो जाए। तो मैंने एक मैडम जो है शीला कुलजा मैडम और मैं, हम दोनों के मोटिवेशन से ये प्रोग्राम रखा है। 150 बच्चे सुबह, 150 शाम को, 300 बच्चों का प्रोग्राम है अभी खाने का। और 23 तारीख और 24 तारीख दोनों दिन ये प्रोग्राम है। एक मिठाई है, सुबह इनके साथ चाय और नाश्ते में बिस्किट वगैरह दिए थे और कुछ समोसा वगैरह। बाकी पूरी व्यवस्था 2 दिन तक रहेगी। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे बच्चे जो है वो परीक्षा देके शांत मन से खाना खा के उसके बाद निकले हैं। आप इस तरह के दौर से निकले हैं तो क्या उन्हीं को देखते हुए आपने व्यवस्थाएं की क्या? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ जब
हमारे बच्चे भी कहीं जाते हैं बाहर परीक्षा देने, तो उनके साथ क्या बीतता होगा, क्या वही मोटिवेशन से मैंने कहा नहीं यार, अब मेरे क्या वैसे भी 2 लड़के ही हैं, मैं चाहता हूँ समाज सेवा करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ कि बच्चे याद करें। अंबा माता थाना पुलिस ने करीब 1 माह पहले गिजाली की हत्या करने के मामले में शनिवार को सद्दाम को गिरफ्तार किया है। सद्दाम ने साथियों के साथ मिलकर गिजाली पर जानलेवा हमला किया था। चाकू सहित अन्य हथियारों से हमला करने के बाद गिजाली को मरा हुआ समझकर वे मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद अंबा माता थाने में दर्ज प्रकरण पर पुलिस ने कपासन दरगाह से मय पिस्टल के साथ सद्दाम को पकड़ा और उससे गहनता से पूछताछ की तो सद्दाम ने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस सद्दाम से पिस्टल के बारे में भी पूछताछ कर रही है। उदयपुर की बेटी ने हैदराबाद में आयोजित पावर लिफ्टिंग नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर उदयपुर का नाम रोशन किया है। उदयपुर जिले के बेदला के पास सबलपुरा गांव की रहने वाली नीलम डांगी ने हैदराबाद में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया और कई टीमों को परास्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया। नीलम के उदयपुर पहुंचने पर उदयपुर वासियों ने जोरदार स्वागत भी किया। नीलम ने कहा है कि वह देश के लिए खेलना चाहती है और वह आगे मेडल लाकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। वहीं जब से वह खेलती थी और बाहर निकलती थी तो आसपास के लोग तंज भी कसते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज सिल्वर मेडल जीता है। वहीं परिवार के लोगों ने भी उसका पूरा मनोबल बढ़ाया, जिससे वह नेशनल तक पहुंची और सिल्वर मेडल हासिल किया। नीलम ने कहा है कि कोई भी बेटियां अपने आप को कमजोर नहीं समझे और मुकाबला करें। लोग तो कई तरह की बातें करेंगे लेकिन कमजोर नहीं पड़े। मैं सब उदयपुर में बेदला गांव से आगे एक छोटे से गांव में रहती हूं और मैं पावर लिफ्टिंग मतलब खेलती हूं और अभी नेशनल हुआ, हैदराबाद में नेशनल हुआ था 5 से 10 जुलाई तक। उसमें मैंने ऑल ओवर सिल्वर मेडल लिया था और हमारी यहाँ से पूरी टीम गई थी। उसमें पूरे इंडिया से लोगों लड़के लड़कियों ने मतलब हिस्सा लिया था और उसमें मैंने मेडल लिया है। मेडल लेके जब आप उदयपुर पधारे तो किस तरह आपके परिवार के लोगों ने स्वागत किया? बहुत अच्छे से वेलकम किया था मेरा। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़की अपने आप को कमज़ोर ना समझे और आगे बढ़े और अपना नाम रोशन, अपने परिवार और अपने शहर का नाम रोशन करे। कितनी कठिनाई है आपको यहाँ तक पहुँचने? कठिनाइयाँ तो आती है पर सामना करना ज़रूरी है उन चीज़ों का। उनसे डर के नहीं रहना चाहिए, उन चीज़ों का सामना करो तो आगे मेहनत का फ़ायदा मिल जाएगा आपको। परिवार का किस तरह आपको सपोर्ट मिला? हाँ, परिवार का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है और घर में सबसे ज़्यादा भाई का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है मुझे। ये ऐसी बातें भी बहुत होती है, बोलते हैं एक लड़की हो के ये काम करती है तो इसमें आपको डर नहीं लगता है, पर फैमिली ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला मुझे और आगे जाने के लिए सपोर्ट ही किया है मुझे। आगे किस तरह का सपना? आगे सपना है कि नेशनल इंडिया के लिए मेडल लेके आना। कुंभलगढ़ क्षेत्र के गांवों में पिछले 3 दिन से एल्बम गाने का शूट फिल्माया गया है। डायरेक्टर नरपत सिंह राणावत ने बताया कि बॉलीवुड अदाकारा मुमताज के बेटे रुसलान मुमताज और एक्ट्रेस सिद्धि सोनी को इस शूट में कास्ट किया गया है, जिसको लेकर कुंभलगढ़ क्षेत्र के गवार तीखी माता मंदिर होटल के साथ आसपास के रिजॉर्ट में सब तेरा इश्क लिरिक्स शूट हुआ। राणावत ने बताया कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा यहाँ के गांवों के लिए लोकेशन भी काफी परफेक्ट है, जिसके चलते जल्द ही और शूट इन गांवों में होगा। वहीं जो गाना शूट हुआ है वह जल्द ही यूट्यूब पर रिलीज भी होगा। इस एल्बम टीम में सिंगर कुणाल सचदेवा, सिंगर आकांक्षा शर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर राजेश अतिबल, कंपोजर दीपक नूर, कैमरामैन राजेश यादव, कार्यकारिणी प्रोड्यूसर अर्जुन सी सोलंकी शामिल हैं। इसी मेवाड़ का हूं और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर मैंने कल 3-4 दिन गांव में शूटिंग की एल्बम की, जिसमें पुरानी फिल्म की हीरोइन मुमताज़ का बेटा रुसलान ने काम किया है और वो बहुत जल्दी ZT पर रिलीज होने वाली है। धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। वैष्णो देवी मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को किया खंडित। विधायक मीणा ने कार्यवाही नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। एहतियात के तौर पर मंदिर के बाहर तैनात है पुलिस जाब्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने गहलोत पर बोला हमला। पुनिया ने कहा प्रदेश बन चुका है अपराधियों की शरण स्थली। गहलोत को प्रदेश की जनता से ज्यादा है कुर्सी से प्यार।
और उदयपुर में शनिवार को रीट परीक्षा के दौरान मुस्तैद नजर आया जिला प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी बनाए रखी पैनी नजर। करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने आजमाया अपना भाग्य। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।